हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में अपन ने देखा कि टैंग हाउ जो होता है वो ग्रैंड मास्टर के पास आया होता है और वो दोनों 20 साल से नहीं मिले थे। फिर ग्रैंड मास्टर जो होता है वो समझ जाता है कि टैंग शैंग इसका ही बेटा है, यानी टैंग हाउ की। और फिर टैंग हाउ जो होता है वो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मैंने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया है। और ये सुनकर ग्रैंड मास्टर जो होता है बहुत ही गुस्सा हो जाता है, टैंग हाउ को बहुत खड़े खोटी सुनाने लगता है। और फिर टैंग हाउ उसको कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो। फिर उसको एक ब्याज देता है और यहाँ से 9-2-11 हो जाता है, मतलब यहाँ से चला जाता है। फिर हमें टैंग शैंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही उदास होकर बैठा हुआ। फिर जीबू जो होता है वो टैंग शैंग को सहारा देता है और कहता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ के गए, इसलिए छोड़ के गए कि तुम बहुत ही अमीर हो जाओ, यानी तुम्हें बहुत पावरफुल हो जाओ, इसलिए छोड़ के गए ताकि तुम अपने फैमिली के बारे में ना सोचो, अपने कल्टीवेशन के बारे में सोचो और पावरफुल होने पर फोकस करो। और ये सुनकर टैंग शैंग जो है बहुत ही मोटिवेट हो जाता है। दोनों के दरमियान एक रोमांटिक टैंग शैंग जो होता है वो एक दूसरे से वादा करता है कि हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे। और फिर टैंग शैंग जो होता है उसको वादा कर देता है। और फिर टैंग शैंग जो होता है वो अपने पापा को याद करके ऊपर देखता और कहता है कि पापा मैं बहुत ही पावरफुल हूँगा। फिर 6 साल के बाद टैंग शैंग और जीबू को दिखाया जाता है जो बहुत ही बड़ा हो चुका है और वो हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए सिर्फ स्कूल जा रहा होता है। और वहाँ पर भर्ती होने के लिए अभी भी 2 दिन टाइम है, इसलिए वो सोचता है कि हमें रुकने के लिए कोई जगह चाहिए। और वो जाते जाते एक जगह को देखता है जिसका नाम है रोज होटल, और वो दोनों उसके अंदर चला जाता है। फिर जीबू जो होता है वो आके एक बंदे से कहता है कि हमें रुकने के लिए एक कमरा चाहिए। और वहाँ पर वो लड़का जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा बाकी है। फिर एक लड़का 2 लड़कियों के साथ आता है और कहता है कि वो कमरा हमें चाहिए। और वहाँ का मैनेजर आकर कहता है कि हाँ हाँ आपको ही मिलेगा। और वो बंदा जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है, इसलिए वो मैनेजर भी उससे डरता है। और फिर जीबू जो होता है गुस्से में आकर उनसे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन टैंग शैंग जो होता है उसको रोक लेता है और उससे फाइट करने के लिए खुद आगे बढ़ता है। और टैंग शैंग उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और कॉम्बैट फाइट दोनों के बीच में लग जाता है, लगातार। लेकिन टैंग शैंग जो होता है वो धाई को हरा देता है कॉम्बैट में। फिर धाई जो होता है उसके चाल को समझ लेता है और अपने मार्शल सोल को निकालता है जो एक टाइगर की होता है। टैंग शैंग जो होता है अपने ब्लू सिल्वर मार्शल स्पिरिट को निकालता है और उससे टैंग शैंग जो होता है वो धाई के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन धाई जो होता है उसके अटैक को तोड़ कर रख देता है। और इसे टैंग शैंग जो होता है वो धाई के ऊपर फिर से हमला कर देता है अपने ब्लू सिल्वर प्लांट से और उसको चारों तरफ से पकड़ लेता है और वो अभी हिल नहीं पा रहा होता है। और हमें टैंग शैंग बताता है कि इतनी बार जो मैंने तुमको पकड़ने की कोशिश की उसमें तो मैंने तुम्हें पकड़ने की कोई कोशिश ही नहीं की, बल्कि तुम्हारे अंदर मैंने पॉइजन देने की कोशिश। अब तुम पॉइजनस हो चुके हो तो अब तुम्हारे लड़ने की कोई हालत नहीं, अभी हार मान जाओ। फिर वो बंदा जो होता है अपने तीसरी सोल रिंग की इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो टैंग शैंग को पकड़ को तोड़ कर रख देता है और उसके अंदर जितना ये पॉइजन गया होता है उसको निकाल फेंकता है। और वो बंदा जो होता है अभी टैंग शैंग को हरा दिया होता है और इसे टैंग शैंग बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। वो बंदा जो होता है टैंग शैंग का बहुत ही तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारा मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट होने के बाद भी तुम मुझसे बहुत ही टक्कर के लड़े। और वो बंदा जो होता है वहाँ पर कमरा नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है उन दोनों लड़कियों के साथ। और ये बंदा जो है उसके बारे में आपको आगे पता चलेगी। फिर जीबू को वो कमरा मिल जाता है और इसी के साथ हमारा सब खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्यारा से कमेंट